20% कैशबैक, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सपोर्ट और ऑफर ये भी कि प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री की जरूरत नहीं। अगर ये सब सच है तो फिर हर कोई रोर बैंक क्रेडिट कार्ड ही क्यों नहीं यूज कर रहा? क्या ये अभी तक का बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड है या सिर्फ मार्केटिंग का गेम? आज के इस वीडियो में हम रोर बैंक क्रेडिट कार्ड का कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। सिर्फ फीचर्स ही नहीं बल्कि उनकी रियलिटी भी चेक करेंगे। साथ ही बात करेंगे उन टर्म्स एंड कंडीशंस की जिन्हें बहुत से क्रिएटर्स इग्नोर कर देते हैं। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए। सबसे पहले रोर बैंक क्रेडिट कार्ड क्या है जल्दी से जान लेते हैं। रोर बैंक का क्रेडिट कार्ड नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जैसा एक्सपीरियंस नहीं देता। रोर बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर एक रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इसके साथ जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी मिलता है। मतलब अकाउंट और क्रेडिट कार्ड दोनों एक ही इकोसिस्टम में काम करते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, ना ज्वाइनिंग फीस और ना एनुअल फीस। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना पसंद करते हैं तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भीम यूपीआई एप्स के साथ इसे लिंक करके मर्चेंट क्यूआर कोड्स पर पेमेंट कर सकते हैं। रोर बैंक के अकॉर्डिंग प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री मैंडेटरी नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बिगिनर के लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। इस सब के बावजूद भी फाइनल अप्रूवल जो है वो बैंक के इंटरनल असेसमेंट पर डिपेंड करेगा। साथ ही जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट और कम इंटरेस्ट रेट का ऑफर भी दिया गया है। मतलब कंपनी सिर्फ क्रेडिट कार्ड नहीं, एक कंप्लीट बैंकिंग इकोसिस्टम ऑफर करने की कोशिश कर रही है। अब तक सब कुछ काफी इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्कशन इसके कैशबैक फीचर को लेके होती है। अब बात करते हैं कैशबैक की और जानते हैं कि 20% कैशबैक की क्या रियलिटी है। रोर बैंक का सबसे बड़ा मार्केटिंग पॉइंट है अप टू 20% कैशबैक, लेकिन इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन पर 20% कैशबैक नहीं होता। हर बिलिंग साइकिल के शुरू में ऐप के अंदर सिर्फ 2 कैशबैक कैटेगरीज चूज करनी होती है, जैसे ग्रोसरीज, डाइनिंग, फ्यूल, मूवीज, ऑनलाइन शॉपिंग या यूटिलिटीज। कैशबैक सिर्फ सिलेक्टेड कैटेगरीज के एलिजिबल ट्रांजैक्शंस पर मिलेगा, जबकि बाकी एलिजिबल स्पेंड्स पर फ्लैट 1% कैशबैक मिलता है। एक अच्छी बात यह है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स का कोई हेडेक नहीं। कैशबैक डायरेक्टली एडजस्ट होता है, इसलिए वाउचर या रिडेम्पशन का झंझट नहीं रहता। लेकिन कमाए गए कैशबैक को अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कम से कम 250 रुपए का बैलेंस होना जरूरी है। यहाँ पर अप टू 20% कैशबैक का मतलब फिक्स कैशबैक नहीं है। एक्चुअल कैशबैक सिलेक्टेड कैटेगरीज और एप्लीकेबल ऑफर्स पर डिपेंड करेगा। इसके साथ मंथली कैशबैक कैप 2500 रुपए है। एवरेज यूजर के लिए ये काफी हो सकता है, लेकिन हैवी स्पेंडर्स के लिए ये लिमिटेशन बन सकता है। अब तक सब ठीक लग रहा है, लेकिन अब आता है वो पॉइंट जो कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है और कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक। अब बात करते हैं रोर क्रेडिट कार्ड की सबसे अजीब बात की। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से जब भी आप पेमेंट करते हैं पूरा अमाउंट आपकी क्रेडिट लिमिट से डिडक्ट होता है, लेकिन रोर बैंक का मॉडल इससे काफी अलग है। यहाँ अगर आपके लिंक्ड सेविंग अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है तो ट्रांजैक्शन पहले उसी बैलेंस से कंप्लीट किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड लिमिट केवल तभी यूज होगी जब या तो आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस नहीं है या ट्रांजैक्शन अमाउंट से कम है। इसका मतलब अगर आप ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड की तरह हर परचेज को क्रेडिट लिमिट से करके इंटरेस्ट फ्री पीरियड का मैक्सिमम बेनिफिट लेना पसंद करते हैं तो ये मॉडल आपको थोड़ा अनयूजुअल सा लग सकता है, क्योंकि जब तक सेविंग अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल रहेगा आपकी क्रेडिट लिमिट यूज ही नहीं होगी। इसलिए अप्लाई करने से पहले इस फीचर को अच्छी तरह से समझ लीजिए। हालांकि कुछ यूजर्स के लिए ये ओवर स्पेंडिंग कंट्रोल करने का अच्छा तरीका हो सकता है, जबकि कुछ लोग ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं रोर क्रेडिट कार्ड के साथ मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री पीरियड और क्रेडिट लिमिट के बारे में। अब बात करते हैं इंटरेस्ट फ्री पीरियड की। रोर बैंक मैक्सिमम 62 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऑफर करता है, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप हर बिलिंग साइकिल में अपना टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू डेट से पहले भर देंगे। लेकिन अगर पेमेंट मिस करते हैं तो इंटरेस्ट चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें क्रेडिट लिमिट की तो क्रेडिट लिमिट 3 लाख तक जा सकती है, लेकिन हर एप्लीकेंट को मैक्सिमम लिमिट नहीं मिलेगी। फाइनल लिमिट आपकी इनकम प्रोफाइल और बैंक के इंटरनल असेसमेंट पर डिपेंड करेगी। इसलिए अगर किसी को 40,000 लिमिट मिले और किसी को 2 लाख तो उसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये क्रेडिट कार्ड भले ही लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन कुछ चार्जेस हैं जो लग सकते हैं। लाइफ टाइम फ्री सुनते ही काफी लोग सोचते हैं कि इस कार्ड में कोई चार्ज ही नहीं लगता होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस जरूर 0 है, लेकिन अगर आप ड्यू अमाउंट टाइम पे नहीं करते तो अराउंड 3.5% पर मंथ तक इंटरेस्ट चार्जेस लग सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन ट्रांजेक्शन पर 3.5% फॉरेक्स मार्कअप भी लगता है। लेट पेमेंट और कैश विड्रॉल चार्जेस भी एप्लीकेबल हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल यूजर हैं और हर महीने बिल टाइम पे करते हैं तो शायद ये चार्जेस आपको कभी अफेक्ट ही ना करें।
लेकिन पेमेंट डिसिप्लिन नहीं है तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी महंगा पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन हिडन कंडीशंस की जो अप्लाई करने से पहले आपको जाननी चाहिए। अगर अब तक आपको लग रहा है कि ये कार्ड ऑलमोस्ट परफेक्ट है तो 1 मिनट रुक जाइए। सबसे पहली बात कैशबैक का मंथली कैप है। मैक्सिमम कैशबैक 2500 रुपए पर बिलिंग साइकिल तक ही लिमिटेड है, इसलिए हैवी स्पेंडर्स को ये बात पहले से ही पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अप टू 20% कैशबैक का मतलब हर मर्चेंट या हर कैटेगरी पर सेम कैशबैक नहीं होता। कैशबैक सिलेक्टेड कैटेगरीज और एलिजिबल ट्रांजैक्शन पर ही डिपेंड करता है। और तीसरी बात, प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री मैंडेटरी ना होने का मतलब गारंटेड अप्रूवल नहीं है। फाइनल डिसीजन बैंक की इंटरनल वेरिफिकेशन, इनकम और प्रोफाइल पर ही डिपेंड करेगा। तो अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड का ऐप एक्सपीरियंस कैसा है। रोर बैंक का पूरा एक्सपीरियंस मोबाइल ऐप के अराउंड ही डिजाइन किया गया है। इस ऐप से आप कैशबैक कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस ट्रैक कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और कार्ड मैनेज कर सकते हैं। ऐप का इंटरफेस जनरली क्लीन और बिगिनर फ्रेंडली लगता है। अगर आप पहली बार क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो नेविगेशन समझना मुश्किल नहीं है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये कार्ड किसको लेना चाहिए। तो मेरे ओपिनियन में अगर आप पहली बार क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, यूपीआई से मैक्सिमम पेमेंट्स करते हैं और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चाहिए तो रोर बैंक का क्रेडिट कार्ड कंसीडर किया जा सकता है। इस क्रेडिट कार्ड का कैशबैक स्ट्रक्चर भी बिगिनर के हिसाब से अट्रैक्टिव है और डायरेक्ट कैशबैक मिलना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, मल्टीपल प्रीमियम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं तो शायद ये कार्ड आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करे। कैशबैक कैप और सेविंग अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम कुछ यूजर्स को रिस्ट्रिक्टिव लग सकता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की। इस कार्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका लाइफ टाइम फ्री होना, रुपए वेरिएंट के साथ यूपीआई सपोर्ट मिलना, डायरेक्ट कैशबैक सिस्टम, बिगनर्स के लिए सुटेबल होना और जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के साथ इंटीग्रेशन। ये सब फीचर्स मिलके इस कार्ड को ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड से काफी अलग बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। कैशबैक पर मंथली कैप लगा हुआ है। हर ट्रांजेक्शन पर 20% कैशबैक गारंटेड नहीं है। इसका पेमेंट सिस्टम ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड से थोड़ा अलग है और अगर आप हैवी स्पेंडर हैं तो हो सकता है इस कार्ड के रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स आपको उतने अट्रैक्टिव ना लगे। तो इस वीडियो के आखिरी में मैं बोलना चाहूंगा कि अगर मुझे इस कार्ड को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूंगा कि ये ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड से ज्यादा एक स्मार्ट बैंकिंग इकोसिस्टम बनने की कोशिश करता है। ये कार्ड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सिंपल कैशबैक चाहते हैं, यूपीआई पेमेंट्स रेगुलरली करते हैं और बिना एनुअल फीस के एक मॉडर्न क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम ट्रैवल बेनिफिट्स, एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस, अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स या लग्जरी पर्क्स चाहते हैं तो मार्केट में इससे बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बिगनर के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन अप्लाई करने से पहले कैशबैक कैटेगरीज, मंथली लिमिट और सेविंग अकाउंट वाले पेमेंट सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी रोवर बैंक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि आपको प्रॉमिस्ड कैशबैक मिला, क्रेडिट कार्ड लिमिट कितनी मिली और ऐप का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका फीडबैक दूसरे व्यूअर्स के लिए भी यूजफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।